नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल ठाकुर कौल सिंह ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कौल सिंह की विदाई है या कांग्रेस में अब पुराने दिग्गजों की पीढ़ी धीरे धीरे राजनीति से बाहर होने वाली है। मंडी की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी और सबसे बड़ा सवाल, द्रंग की राजनीति में अब नया चेहरा कौन होगा। आइए समझते हैं इस पूरे सियासी गणित को। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कौल सिंह ठाकुर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 8 बार विधायक, कई बार कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर रहने वाले नेता ने अब एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लिया है। ये कांग्रेस के उस दौर के अंत का संकेत भी है जिसने पिछले 5 दशकों तक हिमाचल की राजनीति को प्रभावित किया। खास बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अब पार्टी नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति पर काम करेगी। देखिए, राजनीति में कौल सिंह ठाकुर को सब कुछ मिला। 8 बार विधायक बनने का गौरव, कई अहम मंत्रालय, विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां। लेकिन एक कुर्सी ऐसी रही जो बार बार सामने आकर भी उनसे दूर चली गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी। 2012 का विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। उस समय कौल सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। कांग्रेस के भीतर उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह थे जिनका जनाधार और केंद्रीय नेतृत्व पर प्रभाव बेहद मजबूत था। आखिरकार चुनाव वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया और कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री भी वही बने। कौल सिंह को कैबिनेट मंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। 2022 में भी किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया। कांग्रेस सत्ता में आई, मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन इस बार चुनावी नतीजे ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन गए। द्रंग से वो महज 618 वोटों से चुनाव हार गए। विधायक नहीं बनने के कारण उनकी दावेदारी अपने आप खत्म हो गई। बाद में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि अगर कौल सिंह चुनाव जीत गए होते तो शायद मुख्यमंत्री वही बनते, उनका नंबर ही नहीं आता। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि अगर कौल सिंह चुनाव जीत जाते तो मुख्यमंत्री पद की तस्वीर अलग हो सकती थी। यही वजह है कि कौल सिंह की राजनीतिक यात्रा को अक्सर एक ऐसे नेता की कहानी कहा जाता है जिसने संगठन, सरकार और जनता तीनों में अपनी मजबूत पहचान बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की अंतिम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सके। शायद यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कसक भी रही। मंडी हमेशा से हिमाचल की राजनीति का सबसे प्रभावशाली जिला माना जाता है। कांग्रेस की राजनीति में भी मंडी की अपनी अलग पहचान रही है। लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के समय कौल सिंह जैसा चेहरा मैदान में नहीं होगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में द्रंग की राजनीति पूरी तरह नए समीकरणों पर चल सकती है। द्रंग विधानसभा सीट कई दशकों तक यहां चुनाव का मतलब ही कौल सिंह बनाम भाजपा हुआ करता था। समर्थक भी व्यक्ति के नाम पर वोट देते थे। लेकिन अब जब वो सक्रिय राजनीति से हट चुके हैं तो कांग्रेस को सबसे पहले अपने संगठन के भीतर नया नेतृत्व तैयार करना होगा। सवाल यही है कि क्या पार्टी किसी नए युवा चेहरे पर भरोसा करेगी या फिर परिवार की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ेगी। अभी इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि द्रंग में नेतृत्व परिवर्तन अब अपरिहार्य हो चुका है। भाजपा के लिए भी यह घटनाक्रम किसी अवसर से कम नहीं है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भाजपा ने द्रंग में कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। 2017 में कौल सिंह हार गए और 2022 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी भाजपा पहले ही इस सीट पर अपनी जमीन मजबूत कर चुकी है। अब अगर कांग्रेस समय रहते मजबूत स्थानीय नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाती तो भाजपा इस राजनीतिक शून्य का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। हालांकि द्रंग सीट पर कांग्रेस से कई चेहरे अभी से चर्चाओं में हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के पिता और खुद उनका नाम भी चर्चाओं में शुमार है। उधर कौल सिंह की रिटायरमेंट के साथ ही सवाल कांग्रेस के भीतर शुरू होने वाले नेतृत्व परिवर्तन का है। हिमाचल कांग्रेस के कई बड़े नेता अब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां अगला विधानसभा चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। ऐसे में क्या कांग्रेस अब संगठन और सरकार दोनों में नई पीढ़ी को जगह देना शुरू करेगी?
क्या 2027 तक पार्टी नए चेहरों के साथ मैदान में उतरना चाहेगी? ये चर्चा अब और तेज होगी। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुराने नेताओं का अनुभव भी बचा रहे और नई पीढ़ी को अवसर भी मिले। आने वाले समय में यहां कई नए चेहरे अपनी राजनीतिक भूमिका मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जिला कांग्रेस के युवा नेता हो, संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी अब अपनी राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर भाजपा भी अपनी बढ़त को और मजबूत करने की रणनीति बनाएगी। इसीलिए 2027 तक प्रदेश की राजनीति पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प रहने वाली है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कौल सिंह के संन्यास के साथ कांग्रेस की वो पीढ़ी धीरे धीरे पीछे जा रही है जिसने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के साथ मिलकर पार्टी को लंबे समय तक संभाला। हिमाचल कांग्रेस लंबे समय तक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के इर्द गिर्द घूमती रही। आज उस दौर के कई बड़े नेता पार्टी में हैं, लेकिन अब संगठन और सरकार का नेतृत्व पूरी तरह नई पीढ़ी के हाथ में है। ऐसे में स्वाभाविक है कि राजनीतिक प्राथमिकताएं भी बदल रही है। हिमाचल कांग्रेस में ऐसे कई वरिष्ठ चेहरे हैं जो अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनकी राजनीतिक सक्रियता पहले जैसी दिखाई नहीं देती। कई नेता चुनाव लड़ते रहे, लेकिन संगठन और सरकार दोनों में उनकी भूमिका सीमित होती गई। ऐसे में कांग्रेस की राजनीति का केंद्र अब स्वाभाविक रूप से नई पीढ़ी की ओर शिफ्ट होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले से ही नई राजनीतिक शैली के प्रतिनिधि माने जाते हैं। ऐसे में संगठन भी उसी दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि राजनीति में संन्यास का मतलब हमेशा पूरी तरह दूरी बना लेना नहीं होता। कई वरिष्ठ नेता सक्रिय चुनावी राजनीति छोड़ने के बाद भी पार्टी के मार्गदर्शक बने रहते हैं। इसीलिए यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कौल सिंह का उपयोग किस रूप में करती है। क्या उन्हें पार्टी में कोई भूमिका दी जाएगी? क्या चुनावी रणनीति में उनकी राय ली जाएगी, या फिर वो पूरी तरह सार्वजनिक राजनीति गतिविधियों से दूर हो जाएंगे? आने वाले समय में यह भी साफ हो जाएगा। धीरे धीरे अब कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की रिटायरमेंट की एक नई फहरिस्त शुरू होने वाली है। अगर आने वाले महीनों में और बड़े नेता सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हैं तो हिमाचल कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन की प्रक्रिया और तेज हो सकती है, और यही परिवर्तन भाजपा में भी देखने को मिल सकता है। ये बदलाव 2027 के चुनाव की तस्वीर भी बदल सकता है। अब नजर सिर्फ इस बात पर होगी कि उनकी राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन बनता है। क्या कांग्रेस समय रहते नया चेहरा तैयार कर पाएगी? इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीति तय करेगी। 2027 का रास्ता यहीं से निकलना शुरू होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।